नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी को बेहतर ढंग से लेकर के चल रहे होंगे। तो आप लोग कुछ मुझसे प्रश्न किए थे यूट्यूब पर, जो कि एग्ज़ाम से संबंधित था। एग्ज़ाम डेट से, पेपर कब होगा और पेपर कहाँ है, इस सब से। इसके बाद पासिंग मार्क्स और सुपर 100 एग्ज़ाम का पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये था। क्यों? क्योंकि 17 से 18 जून, जो कि उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल वेबसाइट था, वहाँ से 17-18 को एडमिट का मतलब पेपर होने का डेट वहाँ पर फिक्स किया गया था। लेकिन प्रेजेंट में वो कैंसिल हो गया है। क्या हो गया है? कैंसिल। यानी उस जगह पर अब आप जाएंगे, आपको मैं भी दिखाऊंगा भी प्रूफ के साथ कि क्या वहाँ पर है। तो 17 से 18 को एक कैंसिल कर दिया गया है, यानी पेपर 17 से 18 को नहीं होगा। एक कंफर्म है, उनके वेबसाइट के हिसाब से तो नहीं होगा। अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा ये अब हो जानी। ठीक है। अब वहाँ पर क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है फिर से। जो कि रजिस्ट्रेशन इतना देरी से चल रहा था, फिर उसको 1 महीना बढ़ाया गया, फिर इसके बाद भी वो नहीं ख़त्म हुआ, तो अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। अब इनको पेपर कराने का टाइम था, तो अब ये करा रहे हैं रजिस्ट्रेशन आपका, कि आप फिर से रजिस्टर करिए जो छूट गए हैं। यानी फिर से एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिए जो नहीं भरे हैं। ठीक है। और इसमें एलिजिबल आपको पता है कौन है, कि जो 70% से ऊपर वाले हैं, और जो पहली बात तो 70% से अधिक, और जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। पहला चीज़ तो ये है आपके लिए। अब इसमें प्रश्न उठता है कि भाई जो 17-18 जून को आपका पेपर होने वाला था वो तो अब नहीं होगा, तो अब पेपर कब होगा? क्योंकि पेपर का डेट तो कोई आया नहीं, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई निकाली नहीं गई, एडमिट कार्ड तो आया नहीं अभी तक। रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या सुपर 100 का पेपर होगा? अगर मान लीजिए पेपर नहीं होता, तब किस तरीके से इसका रिजल्ट बनेगा, इसका मेरिट बनेगा, या सुपर 100 को अब ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? डेट पर डेट आई जा रही है कि आपका रजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ते जा रहा है, ठीक ना। यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट बढ़ते जा रहा है, और पेपर का डेट का आगे बढ़ाया जा रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, एडमिट कार्ड की डेट आई नहीं रही है। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? न तो अब आप 11वीं के लिए पढ़ रहे हैं कुछ, बस सुपर 100 सुपर 100 सुपर 100 पढ़ाई करते जा रहे हैं। भाई क्या पढ़ाई कर रहे हैं, जब पेपर होगा नहीं तो उस पढ़ाई का मतलब क्या? ठीक है, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन पूरा टाइम अगर आप उसी में लगाए रहेंगे तो फिर आगे कैसे होगा कुछ? भाई 2-3 महीने इधर कोई भी अगर तैयारी कर रहा है और अगर कुछ हो ना, तो फिर क्या मतलब है? तो अगर पेपर मान लीजिए होता है तो कब होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। ठीक है। पेपर कैंसिल हुआ, क्या कारण हो सकता है पेपर कैंसिल हुआ है, इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या है, तो हर चीज़ का उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि बार बार ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। आपको पता है कि चैनल मेरा स्टडी से रिलेटेड है, तो मैं सिर्फ पढ़ाई से कि आप जो है वो पढ़िए। ये नहीं कि बस आप आए मैं आपकी डेली डेली यही वीडियो डालता रहूँ कि पेपर नहीं हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, ये हो गया वो हो गया। जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आता उधर से, तब तक हम इसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले करके चलते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आप जाते हैं तो क्या सर्च करते हैं, सुपर 100 एडमिट कार्ड। मान लीजिए अगर आप इतना सर्च करते हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, मुख्य रूप से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है mpsos.nic.in। लेकिन आप अगर सुपर 100 एडमिट कार्ड भी डालेंगे तो यही आ जाता है।
अब इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपको खुलेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट की पेज है, ठीक है। तो इस पर आप जब जाते हैं, देखिए जैसे जितने भी पेपर हो रहे हैं सब चीज़ का यहाँ पर पूरा डिटेल है। देखिए यहाँ पर दिया है टाइम टेबल, यहाँ पर एडमिट कार्ड, यहाँ रिजल्ट एंड माइग्रेशन यहाँ दिया गया है। और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, इधर नहीं जा पाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ओपन स्कूल क्लास 10th एंड 12 ऑनलाइन बुक, ये सब कुछ यहाँ पर दिया है। ब्लू प्रिंट जो भी है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिटीजन चार्टर भी है, पूछताछ मंच भी है, डाउनलोड करें महत्वपूर्ण, ये सब भी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। सूचना का अधिकार नियमावली सब कुछ दिया गया है। अब आपको यहाँ पर जब इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ह्यूमन कैपिटल बैंक, कौशल विकास भी, रोजगार भी पंजीयन मतलब परियोजना, ये सब दिया गया है। और श्रमोदय एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 उसका रिजल्ट, जो ऑब्जेक्शन रिजल्ट है, रुक जाना नहीं, इन सब का सब चीज़ का दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड मई जून 2024 के परीक्षा संचालन हेतु केंद्रों को देय राशि का विवरण यहाँ पर ये सब दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो संस्कृत बोर्ड क्लास 8-9 एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया, ये भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखते हैं सुपर 100 एग्ज़ाम 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट 17/6/2024, ये आप न्यू देख रहे हैं ना, ये अभी आया है, जो कि पहले ये खत्म हो गया था डेट। जैसे इसको मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ, चलिए आपको क्लिक करके दिखाता हूँ तो क्या दिखा रहा है। तो फिर वही चीज़ आ गया कि यहाँ आप भरिए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपको भरना है तो वही रोल नंबर डालिए, हर चीज़ वही फिर से शुरू से करिए। तो मुझे समस्या इस बात की है कि जब यहाँ पर बच्चा सब कुछ कर चुका है, तैयारी कर रहा है, 2 महीने हो गया, 2 महीने से आप बस यही टाइम पर टाइम देते जा रहे हैं, इतना लेट भी चल रहा है, फिर भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो या फिर पेपर कराना है तो कराइए, या फिर इसको डायरेक्ट आप जिस भी बेस पर देना चाहते हो उस बेस पर दे दीजिए, कम से कम बच्चों का टाइम तो बर्बाद ना हो यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर कुछ भी आपको जानकारी नहीं मिलेगी, यानी वहाँ पर क्या है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट है, जो कि यहाँ पर क्या था कि आपके पेपर का डेट था 17 तारीख, 17-18, पहले यहाँ पर पेपर ए का डेट था 17-18 तारीख, लेकिन ये जो चेंज हो गया है तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे एक जगह आपको और लेकर के चलता हूँ मैं, एडमिट कार्ड और टाइम टेबल। तो अब पहले टाइम टेबल देख लेते हैं, फिर एडमिट कार्ड। तो एक टाइम टेबल देखिए, ओपन स्कूल रुक जाना नहीं और ऑल आउट चले योजना, ठीक है। नीचे दिया है 5वीं-8वीं के क्लास का टाइम टेबल, ये टाइम टेबल है। और अभी जिसका हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं, रिजल्ट तो उसका आया नहीं। एडमिट कार्ड देखते हैं। अब देखिए एडमिट कार्ड हम यहाँ से देखते हैं किसका किसका। एडमिट कार्ड, रुक जाना नहीं योजना, ऑल आउट चले योजना, एग्ज़ाम मई जून 2024 देख रहे हैं, ये ITI योजना का है, ये 5वीं-8वीं का है, ये ओपन स्कूल एग्ज़ाम मई जून। एडमिट कार्ड इसमें भी नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें है क्या। जनरल एडमिट कार्ड ये सब दिया गया है। यहाँ पर मैं एक बार खोल करके, कुछ भी यहाँ पर नहीं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड भोपाल, तो यहाँ से भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यानी आपका एडमिट कार्ड नहीं है, टाइम टेबल नहीं मिल रहा है। रिजल्ट में आते हैं, क्या रिजल्ट अभी तक आया है? रिजल्ट में देखिए, तो रिजल्ट में भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी देखिए, दिखे तो बताइए हमको। तो इसके बारे में यहाँ भी कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही है। तो अब बात किया जाए किस बेस पर इसके बारे में बताया जाए, पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो टाइम पर टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। इनको डायरेक्ट कहने में भी समस्या हो रही है कि नहीं पेपर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सुपर 100 का जो पेपर अब होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होगा, क्योंकि टाइम पर टाइम बढ़ाते जा रहे हैं और पेपर हो नहीं रहा है। तो कई चैनलों पर
और कई जगह पर यह है कि आप 181 पर कॉल करिए और वहाँ पर अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड करिए। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई उसमें मनाही नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार है कि पेपर नहीं हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएंगे तो अच्छी बात है। शायद उनकी आंखें खुले कि नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप 181 पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इस चैनल के यहाँ पर जो मैं आपको दिखाया था mpsos.nic.in, इस वाले वेबसाइट पर आप जा करके यहाँ पर शिकायत करने का ऑप्शन है, पूछताछ मंच या फिर शिकायत के लिए यहाँ पर जो है पूछताछ मंच, सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो इन सब के लिए यहाँ पर जाकर पूछताछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं किया था लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस उधर से आया नहीं है, तो अब इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता अभी प्रेजेंट में। अगर मान लीजिए पेपर नहीं होता तो फिर क्या होगा भाई? पेपर ऐसा तो नहीं है कि पेपर रिजेक्ट कर देंगे। अगर पेपर नहीं होगा तो पहला चीज़ तो यह है कि तब वही करेंगे जो पहले होता था कि बस रिजल्ट के बेस पर आपका कर दिया जाए कि जो टॉप वाले बच्चे हैं उन सबको सुपर 100 में भेज दिया जाए, तो फिर फॉर्म भराने का कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम ये नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए जून चल रहा है, जून समाप्त होने को चल दिया, जुलाई से बच्चों का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। अब जुलाई के बीच में आपको एडमिशन कराना रहता है, अभी तक एडमिशन हुआ नहीं होगा। आप लोगों को बस यही होगा पेपर निकले भाई, अभी तक पेपर नहीं हुआ, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्योंकि तुरंत तो रिजल्ट आने वाला है नहीं। तो अब इसमें प्रश्न उठता है क्या इसका डेट क्या है भाई? अगर मान लीजिए डेट इसमें जो है पेपर का या रजिस्ट्रेशन का डेट तो आपको मैं दिखा दिया कि 17 से 18 बढ़ चुका है। अब हम 17-18 तारीख के बाद एक बार फिर से उस चैनल वहाँ पर जाएंगे, वेबसाइट पर एक बार फिर से चेक करेंगे क्या वहाँ पर कुछ नया संशोधन आ रहा है या कुछ नया आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कि डायरेक्ट बेस पर करें, लेकिन जो भी करना हो तो डायरेक्ट कर दे, बता दें कि भाई ठीक है हम पेपर नहीं करा पाएंगे, अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी नीट वाली गड़बड़ी चल रही है और हमको लगता है ये भी एक गड़बड़ी इनके द्वारा की जा रही है। भाई इतना देरी क्यों कर रहे हैं बार बार? या किसी खास के लिए तो नहीं है कि नहीं, मतलब कोई खास है तो उनके लिए बस स्पेशल करा करके टाइम बढ़ाया जा रहा है। टाइम बढ़ाने का औचित्य क्या है? जब आप पेपर के टाइम पर आप टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं? एडमिट कार्ड आपका आया नहीं, आप एडमिट कार्ड रिलीज करेंगे नहीं, और पेपर आपको 17-18 को था वो भी कैंसिल हो गया, तो अब बच्चे क्या करें? प्रश्न ये उठता है कि नहीं, बताइए। तो अब इसमें मेरे हिसाब से देखिए आप क्या कर सकते हैं। पहला चीज़ तो 181 पर आप संपर्क करिए, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप कंप्लेन करिए, एक बार कर दीजिए, ये नहीं कि बस आप दिन रात उसी में लगे रहिए, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप अपना तैयारी जारी रखिए, लेकिन ये भी नहीं कि बस आप 24 घंटे यूट्यूब पर ही बैठे रहें कि अरे पेपर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आप थोड़ा वेट करिए 17-18 को, अगर यहाँ से नहीं होता पेपर, जो भी उनका क्लेरिफिकेशन आता है, अगर मान लीजिए पेपर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेते पेपर तो डायरेक्ट बेस पर अगर करते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो करना हो तो जल्दी करें, ये नहीं कि आपको लटकाए रहें 2 महीने 4 महीने, इधर बैठा करके पढ़वा रहे हैं और उधर आदमी न तो 11वीं की तैयारी कर पा रहा है, न 12वीं की तैयारी कर पा रहा है। जो आपको नीट करना है या जेई करना है तो उधर के लिए भी आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो उधर समस्या हो जाएगी आपकी। एडमिशन के लिए सोच भी नहीं पा रहा है आदमी कि नहीं एडमिशन कराएं या नहीं। मान लीजिए अगर आप यहाँ एडमिशन करा लिए, फीस जमा कर दिए, फिर आपका वहाँ हो गया, तो फिर तो फीस तो यहाँ से आपका रिफंड होगा नहीं जहाँ भी आप करा लेंगे। तो ऐसे में आपको यही करना है कि 181 ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्लेन करिए, रजिस्टर्ड करिए वहाँ पर अपनी शिकायत, और इसके बाद आप तैयारी को जारी रखिए बहुत ज़्यादा इस पर। अब देखिए मेरे हिसाब से क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं तो बस क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा, जो भी है आपको जो MCQ कराए जा रहे हैं तो एक बार उसको कर लीजिए बढ़िया से, इसको देख लीजिए। जो आपको समस्या आ रही है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके आप पूछेंगे तो मान लीजिए थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, तुरंत तो रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादातर कर देता हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। ऐसा किसी का भी नहीं होगा जिसका रिप्लाई ना मिला हो। तो अब इसके बाद क्या है कि आप 11वीं की भी आप
स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि अब जुलाई मान लीजिए स्टार्ट होने वाला है, ठीक ना, जून ख़त्म हो गया। अब हमको तो नहीं, मुझे तो पर्सनली अगर बात किया जाए तो इस तरीके से अगर रहेगा तो जून क्या जुलाई के लास्ट तक ही इसका पेपर होगा तो होगा, नहीं तो पेपर होगा भी नहीं, डायरेक्ट बोल देंगे बहुत लेट हो गया, इधर हो गया उधर हो गया। क्योंकि 15 जून को मान लीजिए, अगर 15 जून क्या 17 जून को ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा रहे हैं तो कम से कम एक सप्ताह पहले एडमिट कार्ड निकलता है, ठीक ना। तो 20 तारीख को ये मान लीजिए अगर एडमिट कार्ड निकालते हैं तो 25 तारीख के पहले तो पेपर लेंगे नहीं, और 25 तारीख को अगर ये मान लीजिए पेपर लेते भी हैं तो क्या 1 तारीख के अंदर ये रिजल्ट निकाल पाएंगे? 15 दिन इनको लगता है, 15 से 20 दिन, क्या 1 महीने भी लग जाता है रिजल्ट निकालने में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संभावित है कि भाई इनका 1 महीने के अंदर हर चीज़ ये नहीं करा पाएंगे। आप एडमिशन भी कराएं, मतलब रजिस्ट्रेशन भी कराएं, और फिर उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ करें, उसका पेपर भी करा लें, तो हर चीज़ ये नहीं कर पाएंगे। और जहाँ तक संभावना है तो ये शायद हो सके नीट जैसे ही इसमें भी कुछ चले, और नहीं तो एक कर क्या सकते हैं कि बस डायरेक्ट बेस पर जिनका जैसे जिनका परसेंट है, मान लीजिए 100% उनको लेंगे, 99% वालों को लेंगे, 70% वाले से कोई मतलब नहीं तो क्यों आपने फॉर्म भरवाया? तब तो आपको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए था। बस डायरेक्ट बेस पर आपको पता है कि किस बच्चे का कितना रिजल्ट है, डायरेक्ट बेस पर आप ले लीजिए। तो अब मेरे हिसाब से बस आप यही करिए कि आप जो 10वीं का है, 9वीं 10वीं, उसको आप रिवीजन के तौर पर आप रख लीजिए, और 11वीं की आप तैयारी अभी स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई। क्योंकि 11वीं अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको फ़ायदे के लिए ही है, नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 9वीं 10वीं में भी उसमें कवर होंगे, तो बल्कि वही चीज़ आप उधर से आप पढ़ाई करिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ से जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं प्राप्त होती तब तक इसके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा। इसलिए 17-18 को भी हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब 17-18 के बाद जो होगा, तो अगर 17-18 के बाद फिर से डेट बढ़ती है, अगर एडमिट कार्ड का डेट आया तब तो मान लीजिए ठीक है। अगर एडमिट कार्ड का डेट नहीं आया 17-18 के बाद, तब फिर कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का, क्योंकि जुलाई के बाद तो ये पेपर लेंगे नहीं। जुलाई के बाद अगर पेपर लेंगे तो सितंबर अक्टूबर में ये फिर अपना स्कूल देंगे। अब उसमें इतने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, इतने बच्चों में से होना 100 बच्चों का है, तो फिर इतने बच्चे क्यों करें तैयारी? आपको 100 बच्चे अगर टॉप ही चाहिए तो आप टॉप वालों को ऐसे भी उठा लीजिए। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपना टाइम अब देखिए बर्बाद मत करिए। अगर पेपर होना होगा तो पेपर होगा ही, अगर पेपर नहीं होना होगा तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। बस यही है कि कंप्लेन कर सकते हैं, उधर से कुछ उनका क्लैरिफिकेशन आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आता तो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और तैयारी करते रहिए अपना, और साथ में 11वीं को भी आप लेकर के चलिए। जो भी है आपका, आप उसके बुक खरीद लीजिए, अगर नहीं है तो, अगर मिल जा रहे हैं किसी से तो आप उसका व्यवस्था कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब 17-18 तक हम रुक लेते हैं, उसके बाद ही अगर कुछ भी नया नोटिफिकेशन बीच में आ जाता है तो आपके पास जानकारी उसकी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं परसों तक देख रहा था तो वहाँ पर 17-18 को पेपर का डेट दिखा रहा था, लेकिन अभी मैं देखा कल रात को ही तो यहाँ पर 17-18 को पेपर के स्थान पर क्या कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का डेट यानी एप्लीकेशन फॉर्म का डेट चालू कर दिया है। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो ये तो भविष्य के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है कि बस आप टाइम, आपके टाइम का तो कोई महत्व ही नहीं कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो आप यही कर सकते हैं कि आप अच्छे तरीके से थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। बस 24 घंटे यूट्यूब पर लगे रहेंगे तो कोई नहीं। अब 17-18 के बाद ही इस पर कोई चर्चा की जाएगी, इसके बाद में ही कुछ इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप बार बार एक क्वेश्चन तो मत ही पूछिएगा कि पेपर कब होगा, पेपर होगा या नहीं। जो भी है तो मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये बात आप समझ के रखिए कि 17 से 18 से पहले, यानी आज 16 हो गया, 1-2 दिन और है, तो हम लोग 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर पेपर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी ठीक है,
ठीक है, आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। फिर से बारिश वारिश तो हो नहीं रही है, और इधर पेपर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद। पढ़ते रहिए और रिवीजन अपना करते रहिए, और साथ साथ में आप 11th की भी बुक को उठा करके देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।